अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे तो माँ बाप सभी को। जो मैं तारिक नाज़ी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। अभी इन्होंने अपना टिकटॉक दिखाया जिसमें ये कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक दिखाऊँ मैं आपको? मैं लगा दूंगा वीडियो में, ठीक है? मुझे सेंड कर देना। मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ऐसे ही बना रही थी, ये मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। आप खुद देखकर बताइएगा कि क्या मैंने गलत किया है। नहीं, मतलब उसमें कह रही है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बस ये टिकटॉक है। मतलब ना कोई सर ना पैर। तो खैर चलो ये चलते हैं। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, खुश हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, खुश हैं? मतलब क्या इसकी क्या वजह, इसकी क्या लॉजिक? बस मैं और भी कुछ कहना चाह रही थी, बस मैंने कट कर दिया। आपने कहा स्टार्ट करो, बस ऐसे ही मैं बना रही थी। आपको अच्छा नहीं लगा? आपको कैसा लगा आप बताएं। लेकिन चले, ये भी टिकटॉक होता है। मैं तो सोच रहा हूँ अभी वीडियो का टाइटल है मुंबई वर्सेस कराची, फुल कंपैरिजन। मुंबई और कराची को बहुत सारे लोग एक जैसा मानते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है कि मुंबई कैसा है और कराची कैसा है। मुंबई तो बहुत बड़ा है, कराची भी बहुत बड़ा है, लेकिन मुंबई उससे बहुत बड़ा है और डेवलप भी है। हमने देखा है काफ़ी वीडियो में। तो देखते हैं दोनों शहरों के बारे में क्या बातें आज हमें सीखने को देखने को मिलती है। कराची तो सबसे पहले बात करते हैं कराची के बारे में। तो कराची अपनी जीडीपी और आबादी के लिहाज से पूरे पाकिस्तान देश का सबसे बड़ा और अमीर शहर है। कराची पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी है, जो वर्तमान समय में तकरीबन 3780 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है। वहीं इस शहर को द सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो अरेबियन सी में लगभग 100 किलोमीटर लंबी अपनी कोस्ट लाइन शेयर करता है। तथा वर्तमान समय में देखा जाए तो कराची इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के मामले में काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जहां पर पाकिस्तान के कुछ सबसे बड़े और मेजर सी पोर्ट्स मौजूद हैं। वहीं कराची शहर के नज़दीक बहरिया टाउन जैसे कुछ बड़े और मॉडर्न टाउनशिप एरियाज को बसाया जा रहा है, जो आने वाले वक्त में कराची को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अगर हम कराची के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो 2017 सेंसस के आधार पर कराची शहर की कुल आबादी तकरीबन 1,50,00,000 लोगों की है। वहीं कराची शहर की करंट लिटरेसी रेट 81.52% की है। और यदि हम रिलीजन बेसिस पे देखें तो इस शहर में 96.4% मुस्लिम, 2.4% क्रिश्चियन, 0.86% हिंदू और थोड़े बहुत यहाँ पर अन्य धर्मों के लोग भी निवास करते हैं। और आइए अब बात करते हैं कराची के जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी के लिहाज से देखें तो कराची पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल हब है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ के बैंकिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है। तथा कराची की मौजूदा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी यानी कि जीडीपी ट्रिपल पी लगभग 210 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी में 25% का योगदान देता है। कराची का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो 1729 में कराची शहर को एक किले नुमा गाँव के तौर पर कुछ बलोच लोगों ने बसाया था और उस टाइम इसे नाम दिया गया था गलोची, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर कराची पड़ गई, जिसके बाद में इस शहर पर सदियों तक ब्रिटिश सरकारों ने अपने अपने तरीके से शासन किया। और आइए अब बात करते हैं मुंबई सिटी के बारे में। तो मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी और आबादी के लिहाज से पूरे भारत का सबसे बड़ा और लोकप्रिय शहर है। मुंबई भारत का एक पोर्ट सिटी भी है, जो लगभग 603 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ है। वहीं इस शहर को द सिटी ऑफ ड्रीम्स या फिर माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जहां पूरी दुनिया से लोग अपने सपनों को साकार करने आते हैं। ये शहर भी अरेबियन सी से लगभग 150 किलोमीटर लंबी अपनी कोस्ट लाइन साझा करती है,
तथा वर्तमान समय में अगर आप देखें तो मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज गति से परिवर्तन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर कई स्काई स्क्रैपर्स और यहाँ के रोड नेटवर्क को काफ़ी इम्प्रूव किया जा रहा है। वहीं मुंबई शहर में 46.4 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन और वर्ल्ड क्लास की मोनो रेल जैसी यातायात सुविधाएं काफ़ी पहले से मौजूद हैं तथा इस शहर में मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट पर भी बहुत ही तेज गति से काम किया जा रहा है, जो आने वाले कुछ सालों में मुंबई शहर की तस्वीर को पूरी तरह से बदल देंगी। अगर हम मुंबई शहर के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें दोस्तों, तो एक एस्टिमेटेड रिपोर्ट के आधार पर इस शहर की आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास है। वहीं मुंबई शहर की करंट लिटरेसी रेट 89.73% की है और यदि हम रिलीजन बेसिस पे देखें तो इस शहर में 65.99% हिंदू, 20.65% मुस्लिम, 3.27% क्रिश्चियन, 4.85% जैन, 4.85% बुद्धिस्ट और बाकी यहाँ पर थोड़े बहुत अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। जीडीपी के लिहाज से देखें तो मुंबई पूरे इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल हब माना जाता है। इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान यहाँ के फिल्म इंडस्ट्री, बैंकिंग, आईटी और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है तथा मुंबई शहर की मौजूदा जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी लगभग 606 बिलियन यूएस डॉलर की है, जो कि भारत की टोटल इकॉनमी में 6.16% का योगदान देता है। वहीं दोस्तों आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि मुंबई की एस्टिमेटेड नॉमिनल जीडीपी 277 बिलियन यूएस डॉलर का है, जो कि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी का 75% है। मुंबई का इतिहास अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो लगभग 13वीं शताब्दी के अंत में राजा भीमदेव ने इस शहर की स्थापना की थी। फिर 1661 में ये पूरा शहर ब्रिटिश के शाही परिवार के अधीन हो गया तथा इस शहर की एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि पहले ये पूरा शहर 7 आइलैंड्स में बटा हुआ था। फिर इन्हीं 7 आइलैंड्स को 1826 में जोड़कर आज के इस नए मुंबई शहर का निर्माण हुआ। तो आशा करता हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तथा आप इनमें से किस शहर को कितनी रेटिंग देना चाहते हैं वो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। ओके, ये है हमारा प्यारा कराची, ये है मुंबई। तो आपको दोनों में से कौन सा बेहतर लगा, अच्छा लगा, कौन सा सिटी बड़ा लगा, कौन सा सिटी ज़्यादा अच्छा लगा? कराची भी देख रही हूँ, मुंबई भी देख रही हूँ, मुझे नहीं लगा ये मुंबई है। अच्छा, मुंबई पुराना नाम है, अब नया नाम मुंबई है। मुंबई तो क्या कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि मुझे लग रहा नहीं मुंबई है। अच्छा, मुंबई हमने ये सोचा था, जैसे लगता था कि बहुत ही नॉर्मल सिटी होगा, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं। एक जरा कोई खुली जगह नजर ही नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है बहुत कंजस्टेड अमेरिका, मतलब कितनी डिफरेंट है ये सारी चीज़ें। अब वो देखिए कितनी खुली जगह है, मतलब कि समुद्र, ये लग रहा नहीं है। अब वो घर देखें सबके, और ये देखें फ्लैट वगैरह, ये घर है जो भी है, बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है और तो है। मतलब लाइट, सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। यानी कराची इसको इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पे दिन रात रौनक रहती है। रौनक होती है, ये तो बात है। यानी कराची पूरी रात जागता है कि एक कराची के बारे में। फिर पिछले अरसे में कुछ हालात ख़राब थे तो थोड़े मसले मसाइल रहे हैं। अच्छा, मुंबई के हवाले से कहा जाता है, मुंबई का एक और नाम है सिटी ऑफ ड्रीम, यानी ख्वाबों का शहर। यानी जिसके भी कोई ख्वाब होते हैं ना, यानी कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, कोई बहुत ही अमीर होना चाहता है, कोई बहुत ही तरक्की करना चाहता है, तो वो इस शहर आता है। क्यों आता है? ताकि यहाँ पे मौके बहुत हैं, यहाँ पे रोज़गार के मौके बहुत हैं। यहाँ पे फिल्म के हवाले से, इंडस्ट्री के हवाले से, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, पूरी इंडिया में ना जो भी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहता है, उसको कहाँ आना पड़ता है? मुंबई को सपनों का शहर, ख्वाबों का शहर, सिटी ऑफ ड्रीम कहा जाता है। तो आपने वैसे कभी मुंबई के, अच्छा जितनी भी फिल्में अक्सर होती हैं उनके सारी ये जो सिनेमा वगैरह, ये जो एक्टर हैं, ये सारे शाहरुख खान, सलमान खान सब यहीं रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। ये तो है, ये बहुत ज़बरदस्त। आप कराची के चंद इलाकों के नाम बताएं हमारे सब्सक्राइबर को, कुछ इलाके के नाम बताएं। जाहिर सी बात है मुंबई के इलाकों कराची में क्या है, खाली हमसे भी मज़ार हैं और सीवीओ है जो है, और कौन सी है, कोई से भी नाम बताएं। वैसे मैं घूमने की जगह म्यूजियम वगैरह भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि और क्या मैं बताऊँ मैं आपको, कुछ भी इलाकों के नाम, घूमने वाले नहीं। अच्छा,
इलाकों का नाम बता दूँ मैं आपको, जैसे कि डिफेंस क्लाफ्टन है, और क्लाफ्टन CBO है, और एक कादियान जमा बाज़ार है, और दूसरी जगह ये है कि गुलशन इकबाल है, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, जो नाज़िमाबाद, बताओ जहाँ ना। नहीं, जहाँ आपको रोड साफ मिलेंगे, हाँ ना, यहाँ के रोड सही हैं, कुछ इलाके शारा फैसल काफ़ी साफ़ सुथरा दिखता है, है, ऐसा ही है। कराची के क्योंकि कुछ वहाँ पर इलाके, जाने के बाद पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर आए हैं। अच्छा कराची के भी बड़े रंग हैं, कुछ हाँ। इलाके थोड़े से बहुत अच्छे डेवलप हैं, बहुत अच्छे हैं। तो कुछ बहुत ही ज़्यादा नीचे हैं, और मुंबई में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना है कि पूरी एक बस्ती है, स्लम्स की बस्ती है पूरी, बहुत बड़ी, और दुनिया की सबसे बड़ी बस्ती है वो एक तरह से, तो वो भी मुंबई में है, और उसको ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, इतनी बड़ी है। तो हर शहर के अलग अलग रंग होते हैं, मुंबई के भी अलग अलग रंग होंगे, कई इलाके बहुत अच्छे होंगे, कई इलाके थोड़े से नॉर्मल होंगे, कराची का भी यही हाल है। तो कराची के बहुत इलाके बड़े डेवलप भी हैं, तो कुछ इलाके थोड़े से नॉर्मल भी हैं। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, काफ़ी नॉलेज थी इसमें, और एक थोड़ी सी मुझे अच्छी चीज़ मतलब पता चली या इंटरेस्टिंग चली, 20% मुंबई में मुस्लिम हैं। मतलब ये एक थोड़ी सी शॉकिंग बात थी कि मुस्लिम आबादी, अच्छी खासी आबादी मुंबई में 20%, तो ये एक नई बात थी मेरे लिए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।